नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। अबुआ राज यानी आदिवासियों का राज। जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो झारखंडियों के बीच यही मैसेज गया कि अब आदिवासियों का राज आ गया है, क्योंकि पिछली सरकार जो रघुवर की सरकार थी उसे झारखंड के एक वर्ग ने रघुवर दास को बाहरी करार कर दिया था। यानी कुछ ऐसा मैसेज था कि बाहरी जो है कोई बाहरी आकर झारखंड पर राज कर रहा है। लेकिन जब हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली उसके बाद लोगों के मन में काफी उम्मीद जगी, खासकर आदिवासियों के बीच। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार बीते एक साल में झारखंडियों की उम्मीद पर कितना खरे उतरे, उनकी इन एक सालों में क्या क्या नाकामियां रही और किन मोर्चों पर सरकार कामयाब रही, ये बताते हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के गठबंधन ने झारखंड के लोगों से कई वादे किए थे। 5 लाख सरकारी नौकरी देने से लेकर किसानों की कर्ज माफी तक, अनुबंध कर्मियों का मानदेय बढ़ाने से लेकर जेपीएससी विवाद के निपटारे तक। लेकिन इन एक सालों में ये वादे पूरे होते नहीं दिखाई देते। खासकर रोजगार के क्षेत्र में अगर बात करें तो सरकार रोजगार के मोर्चे पर पूरी तरह फेल दिखाई देती है। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पत्थलगड़ी आंदोलनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का निर्देश तो सरकार ने दिया, लेकिन जब आरटीआई के माध्यम से बात सामने आई तो पता चला कि घोषणा के एक साल बाद भी हेमंत सोरेन सरकार ने पत्थलगड़ी के ज्यादातर मामले वापस ही नहीं लिए। किसानों की कर्ज माफी का डंका भी राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान खूब बजाया था। लेकिन जब सरकार बनी और इन एक सालों में सरकार ने कर्ज माफी का निर्णय लिया तो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन लगाने का काम किया गया। राज्य में लोन लेने वाले 30 लाख के आसपास किसान हैं। 50,000 तक लोन की माफी के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ सैंक्शन किए हैं। ऐसे में इसका फायदा केवल 8 से 9 लाख किसानों तक पहुंचेगा। सवाल है कि बाकी के 21 से 22 लाख किसानों का क्या? और सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी का वादा करने वाली सरकार को इसे पूरा करने में 1 साल लग गए। मोर्चे कई हैं जहां हेमंत सोरेन सरकार फेल नजर आती है, लेकिन कोरोना काल में सरकार की स्फूर्ति, तत्परता और बेहतर कार्यशैली से कोई मुंह नहीं फेर सकता। कोरोना काल में जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार ने मजदूरों को लाने का काम किया वो काबिले तारीफ है। तमाम आर्थिक चुनौतियों के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश भर के मजदूरों को वापस लाने का जो काम किया वो शानदार था। कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि देश भर में मजदूरों के लिए चलने वाली पहली ट्रेन हेमंत सोरेन की प्रतिबद्धता का परिणाम है। तो उन्हें 2 बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि राज्य में पहली बार किसी राज्य में मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई जाती है और वो भी झारखंड में, जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो ताज्जुब करने की बात है कि आखिर केंद्र की सरकार किसी ऐसे राज्य में ट्रेन क्यों चलाएगी जहां उसकी सरकार नहीं है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन कई दफे पीयूष गोयल और तमाम केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करते रहे। उन्होंने लगातार गुहार लगाई कि उनके प्रदेश के जो मजदूर हैं उन्हें वापस उनके प्रदेश लाया जाए, और उनकी लगातार गुहार की वजह से ही केंद्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार की मदद की और पहली बार तेलंगाना से झारखंड के लिए मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। साथ ही साथ मजदूरों को दुर्गम इलाकों से एयरलिफ्ट भी कराया गया। देश में पहली बार मजदूरों को फ्लाइट से लाने वाली पहली सरकार का क्रेडिट भी हेमंत सोरेन को जाता है। लेकिन यहाँ एक बात निराश करती है, क्योंकि हेमंत सोरेन जब एयरलिफ्ट कराकर या स्पेशल ट्रेन के माध्यम से मजदूरों को वापस ला रहे थे तब उन्होंने मजदूरों से ये वादा किया था कि ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत दोबारा नहीं आएगी। वो अपने राज्य में ही रोजगार का इतना माध्यम, इतने तरीके खोल देंगे कि मजदूरों को किसी और राज्य में या पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोरोना काल की उन तस्वीरों के कुछ ही दिनों बाद जो तस्वीर सामने आई वो वापस से निराश करती है, क्योंकि वो मजदूर वापस से महानगरों की तरफ रुख करते दिखाई दिए। बात उपलब्धियों की ही हो रही है तो दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे खासकर नजर आती है वो ये कि हेमंत सोरेन ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। ये पहली बार है जब कोई सरकार ट्विटर के माध्यम से लगातार जनता के मुद्दों को सुनती रही और उनके मुद्दों का समाधान चुटकी बजाते ही करती रही। कोई भी शख्स किसी भी जगह से सरकार को टैग करके अपनी परेशानी बताता था और हेमंत सोरेन अभी भी उनकी परेशानियों का हल निकालते हुए कार्रवाई करने का आदेश देते थे। कोरोना काल के दौरान गरीबों के बीच राशन बंटवारे का काम भी काफी अच्छे से किया गया। जगह जगह सीएम किचन बनाया गया और कोई भी शख्स इस दौरान भूखा न रहे, इसकी पूरी तरीके से जानकारी रखी गई और एक बेहतर तरीके से लोगों तक राशन और अनाज पहुंचाया गया। बात यह भी है कि जब रघुवर दास की सरकार थी तो राज्य में नक्सलियों का हमला काफी कम हो गया था, लेकिन जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है वापस से नक्सलियों का हमला बढ़ने लगा है, जिस पर
हेमंत सोरेन की सरकार पर उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं। यानी कुल मिलाकर हेमंत सोरेन सरकार के बीते जो 1 साल के काम हैं या नाकामियां हैं, उनको इस वजह से नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि जब सरकार सत्ता में आई, हेमंत सोरेन ने शपथ लिया, उसी के बाद हमारे देश में कोरोना का दस्तक हो चुका था। प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस कोरोना से जूझने में था, कोरोना से लड़ने में था और वहां पर सरकार ने काफी बेहतरीन काम किया। लेकिन अब 1 साल बीत गए हैं, आने वाले 1 साल में सरकार को काफी कुछ काम करना है। अपने 1 साल पूरे होने पर सरकार ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, कई योजनाएं शुरू भी की गई हैं। जेपीएससी कैलेंडर की बात कही गई है, रोजगार की बात कही गई है, महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की बात कही गई है। लेकिन ये बात ही न रह जाए, ये वादे ही न रह जाए, यह सुनिश्चित करना होगा सरकार को और आगे आने वाले साल में पिछले साल के जो बोझ हैं उसको भी उतनी ही तेजी से कम करना होगा और एक बेहतर काम करना होगा ताकि जो उम्मीद हेमंत सोरेन सरकार से लोगों को है वो बरकरार रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।